माचिस। अस्सलाम वालेकुम लिज़ी बीबी। वालेकुम सलाम। क्या ढूंढ रही? वो अब चूल्हा चल नहीं रहा है, माचिस भी नहीं मिल रही है, कोई लाइटर माचिस कुछ है? वो तो रात में ही खत्म हो गई थी। रुकिए मैं आपको देती हूँ। हाँ कोई और दे दो। एक मिनट, क्या हुआ लिज़ी बीबी? गैस की स्मेल आ रही है। जी आ तो रही है। इसका पाइप कहाँ है? यहाँ इस वाले खाने में रोक में। तुमने निकाला ये? नहीं नहीं लिज़ी बीबी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? फिर ये किसने? मुझे नहीं पता। अच्छा एक काम करो, ये फैन चलाओ और ये वाला दरवाजा खोलो और वो बाहर वाला दरवाजा भी खोलना और बाहर का भी फैन चला देना प्लीज। जी अच्छा। फैन भी चलाओ बाहर का। सुनो, अब तक नाराज हो? हाँ अच्छा बैठो ना। वो आपको याद है एक दफ़ा मैंने आपको बताया था कि मोहब्बत जैसे जज्बे पे यकीन नहीं है मुझे। यही वजह थी, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है जब मर्द मोहब्बत का एतराफ़ करते हैं ना, तो चाहे कुछ भी हो जाए फिर वो साथ निभाते, किसी की बातों में आके छोड़ नहीं देते, क्योंकि छोड़ने से हमेशा नुकसान औरत का होता है, मर्द का तो कुछ भी नहीं बिगड़ता। देखो, I'm sorry, मुझे वैसा नहीं कहना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था लोगों की बातों में। ठीक कह रही हो तुम, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए। पता नहीं क्यों टिपिकल मर्दों की तरह बिहेव करने लगा था। अच्छा लिसन, आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दो मुझे। अच्छा बार बार सॉरी ना बोलें, इस तरह अच्छा नहीं लगता। लेकिन आइंदा मुझसे नाराज़ मत होइएगा, और स्पेशली किसी की भी बातों में आके मुझसे लड़ाई ना कीजिएगा। आपकी नाराज़गी नहीं सही जाती मुझसे। चाय पी लें? तो भी लो ना कुछ। नहीं मैं ये लो, हैव अ मफिन। आप लें पहले। आंटी अरे आप दोनों यहाँ हैं? मुझे लगा किचन में देखने गई होंगी कि ब्लास्ट क्यों नहीं हुआ। डोंट वरी, गैस का पाइप जो निकाला था ना वो मैंने फिक्स कर लिया। अफसोस हो रहा है कि मैं यहाँ सही सलामत आप लोगों के सामने क्यों खड़ी हूँ। शर्म नहीं आई ना तुम्हें? क्या हो गया है? क्या बकवास कर रही हो तुम? गैस का पाइप तुमने निकाला था रीशा? तुम जानती हो ना ये बात कि सुबह फजर के बाद मैं हमजा के लिए चाय बनाने जाती हूँ। लेकिन शायद तुम ये बात भूल गई कि वो जो बदबू आनी थी ना गैस की, वो मैं सूंघ नहीं पाऊंगी। आप दोनों ये जो टिपिकल सास और जिठानियों वाली हरकतें कर रही हैं, ये जो साजिशें कर रही हैं ना, ये ना करें, बहुत चीप लग रही है। ये खाने में ज़्यादा नमक डाल देना, गैस का पाइप निकाल देना, अपने बेटे को मेरे खिलाफ भड़काना, ये सब मत करें। आज के बाद आइंदा ऐसी कोई हरकत ना करना, वरना तुम्हारा वो हशर करूंगी कि याद रखो। और आप
अपने बेटे को मेरे खिलाफ भड़का के देख लिया ना, कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली आप दोनों की इन हरकतों से कुछ नहीं हो रहा, कुछ नया लेकर आए, कुछ अच्छा होना चाहिए, वरना तो फिर मुझसे लड़े मत, क्योंकि मेरी बराबरी आप दोनों कर नहीं पा रहे। याद रखिएगा, आपकी अब किसी भी चीप हरकत का ना मैं जवाब खामोशी से नहीं दूंगी। कमैन, पैसे टेबल पे रख दो। सर चेक रिजेक्ट हो गया। चेक क्या हो गया? सर चेक रिजेक्ट हो गया। आई डोंट नो क्यों हो गया है, बट वो कह रहे थे कि सिकंदर साहब से खुद बात करूंगा मैं। अभी क्या अभी सरवर साहब से कहिए कि मेरे कमरे में आए। जी सर। मेरे ऑफिस में मेरा चेक रिजेक्ट करेंगे, इडियट्स। मुझे पिछले महीनों की कंप्लीट ऑडिट चाहिए। कितनी पेमेंट्स पर्सनल यूज़ के लिए निकाली गई है और कितनी पेमेंट्स कंपनी प्रोजेक्ट्स के लिए, सबकी डिटेल चाहिए मुझे। और हाँ, इसी महीने 2 नए प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाले हैं। उस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाले एक रुपये का हिसाब रखना है, ताकि मिस अलीज़े जब भी हमसे डिटेल मांगे तो हम उनको प्रूफ के साथ दे सके। इज दैट क्लियर? ठीक है सर। और साकिब, आपने साइड पे जाके एक्सक्यूज मी सरवर साहब, आपको सिकंदर साहब रूम में बुला रहे हैं। सिकंदर साहब, ठीक है आप जाइए, मैं उनसे मिल लेता हूँ। ठीक है, आप अपनी सीट पे जाके काम कीजिए, फिर मैं मिलता हूँ आपसे। आइए। सर आपने बुलाया? सरवर साहब, एक बात बताइए जी। क्या आजकल हमारे ऑफिस में कॉमेडी चल रही है? सर मैं कुछ समझा नहीं। आई मीन हंसने वाली बात है ना कि मेरे ही ऑफिस में मेरा ही चेक रिजेक्ट कर दिया जाता है। सर किसी की क्या मजाल जो आपका चेक रिजेक्ट करे, और मैं तो फिर एक मामूली सा एम्प्लॉय हूँ। सर मुझे तो इंस्ट्रक्शन मिली थी कि किसी का भी पर्सनल यूज़ के लिए अगर चेक आता है तो उसे क्लियर ना किया जाए। आपको इंस्ट्रक्शन मिली है? जी सर। फिर तो पक्का लगता है ऑफिस में किसी का दिमाग खराब हो गया है। बताइए, किस अजीम इंसान ने दिया आपको ये इंस्ट्रक्शन? सर वो मिस अलीज़े ने। अलीज़ा ने?